विधायक हाजी मुन्ना साहब यक्ष एमएलए बैठे हैं, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं। मोहम्मद आज़ाद साहब जो माइनॉरिटी डेवलपमेंट कमेटी के खजांची हैं, कय्यूम भाई, असलम भाई जो इस प्लाजा पैलेस के मालिक हैं, आप कमेटी के उपाध्यक्ष भी, आपका भी बड़ा ताउन रहा है, आपका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। मुख्तार साहब कमेटी के उपाध्यक्ष हैं, नसीम भाई जिन्होंने बड़ी मेहनत की है इस प्रोग्राम के लिए, उनके साथ इमरान साहब, अलीम साहब, नौशाद साहब, टाइस पर बैठे हुए जफरुल भाई, सैफ साहब, फरीद साहब, समीम एडवोकेट साहब, अंसार भाई, तफज्जुल हसन, अशफाक अहमद और भी इमाम भाई जो भी कमेटी के जिम्मेदार लोग आए हैं, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने अपने बेटे के, अपने भाई के इस्तेमाल के लिए इतनी मेहनत करके और इतना कामयाब प्रोग्राम किया। आए हुए सभी दोस्तों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। वक्त कम हम लोग जानते हैं, जहाँ इमरान साहब होते हैं हम लोग इमरान साहब को सुनने आते हैं। अब तो आपका अपना लाडला अभी तक शायर था, अब तो आपकी नुमाइंदगी देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में करेगा, ये मेरे लिए फख्र की बात है। मैं ज्यादा वक्त ना लेकर के आप लोगों को एक चीज कहना चाहता हूं कि दोस्तों आप सब इमरान बनिए, इसलिए कि जिस परिवार से इमरान गए हैं वो आपके पड़ोस के हैं, आप सब लोग जानते हैं। तो आपकी मेहनत, आपकी जुनून और आपकी ईमानदारी में वो ताकत है कि आप कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। इसलिए सारे लोग आप इमरान बनने की कोशिश करिए। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, दिल की गहराइयों से इमरान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको दिन दुना रात चौगुना तरक्की। मेहमान आया हो बरेली से चल करके और इतना बड़ा शायर, मालूम शायर हमारे बीच बैठे हो और दो शब्द उनसे ना कहवाया जाए इस्तकबालिया, तो समझ लीजिए दोस्तों हमारी मेहमान नवाजी में कमी रह गई। मैं उस खूबसूरत नौजवान शायर जो बरेली से चलकर हमारे बीच में तशरीफ लाए हैं रायबरेली से, तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो आए माइक पर और अपने दिल से उन्हें मुबारकबाद दें। बहुत शुक्रिया सलीम भाई। डाइस पर मौजूद तमाम मोहतरम शख्सियात, काबिल सर एहतराम डॉक्टर इलियास साहब, लोग माइनॉरिटियों के दरमियान अपनी आवाज़ के नूर से तमाम दबे कुचलों और मजलूमों के लिए उम्मीद की मशाल रोशन करने वाली शख्सियत आली जनाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब और तमाम मौजूद शख्सियात। मैं बहुत ज़्यादा गुफ्तगू करके अपनी इज्जत खतरे में नहीं डालना चाह रहा, क्योंकि इस वक्त आपके साथ साथ मैं भी चाहता हूँ कि हम अपने महबूब शायर और नव निर्वाचित राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी साहब को सुने, क्योंकि आज पहली बार वो अपनी सरजमीन पर तशरीफ लाए हैं और जाहिर सी बात है आप सबकी आंखों में मैं वो चमक देख रहा हूँ जो अपने भाई, अपने बेटे को एक बहुत ऊंचे मुकाम पर देखकर महसूस होती है, दिखाई देती है। तो मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। बस मैं बजाय नस्ल में गुफ्तगू करने के मैं चंद मिसरे पढ़ता हूँ। कहा गया है, सुना गया है, कोई ना बोले। कहा गया है, सुना गया है, कोई ना बोले। ज़बां दराजों को मशवरा है, कोई ना बोले। हर एक लब पर सवाल करती खामोशियां हैं, बस एक डर है जो बोलता है, कोई ना बोले। अजीब गूंगी हवा चली है शहर भर में, अजीब गूंगी हवा चली है शहर भर में। जिसे भी मिलता हूं कह रहा है, कोई ना बोले। खुला हुआ है कहीं पे दरवाजा गुफ्तगू का, और उसके ऊपर लिखा हुआ है, कोई ना बोले। अजीब लुकनत पसंद हाकिम से वास्ता है, अजीब लुकनत पसंद हाकिम से वास्ता है। जो चाहता है, जो सोचता है, कोई ना बोले। अब ऐसे आलम में बात करना है जैसे मरना, सो सीधा साधा सा मशवरा है, कोई ना बोले।
अहमद फरहाद के ये मिसरे इस वक्त हमारे मुल्क के हालात की बहुत सच्ची तस्वीर पेश करते हैं। लेकिन ऐसे वक्त में जब शायर कह रहा है, अब ऐसे आलम में बात करना है जैसे मरना, सो सीधा सादा सा मशवरा है, कोई न बोले। ऐसे वक्त में, ऐसे आलम में भी एक शख्स जो बोल रहा है, लगातार बोल रहा है। दुनिया भर में हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अलावा जहाँ जहाँ हिंदुस्तानी आबादी मौजूद है दुनिया में, वहाँ पर सजने वाले मशायरों के टाइस से, लखनऊ के घंटाघर से लेकर दिल्ली के शाहीन बाग पर बैठी CAA NRC की मुखालिफत कर रही माओं और बहनों के बीच खड़ा होकर, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र से लेकर के मध्य प्रदेश और राजस्थान में खड़ा होकर जो हुकूमत की नाकारा और उनकी नाकामियों के मुखालिफत में बैठे हुए धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों की हिमायत में, या दिल्ली की सरहद पर बैठे हुए किसान आंदोलन में सजाए हुए मंच से एक आवाज लगातार बुलंद होती रही और अपने पुरअज़्म तेवर के साथ, अपने पुरफुरूस लहजे के साथ जाबिर हुक्मरान की आंखों में आंखें डालकर हमारे और आपके जज्बात को इस अंदाज में कहती रही कि वो जाबिर हुक्मरान की भी कई बार नींदें उड़ जाती रही। और ये सब कुछ, ये शख्सियत इस तरह बोलती रही उस वक्त जब उसके सर पर मजलूम दुआओं के मजलूम हाथों के सिवा और उसके दामन में चाहने वालों की दुआओं और नेक ख्वाहिशात के अलावा न कोई ओहदा था, न कोई पद था। वो उस वक्त बोलता रहा। और आज हमें बहुत फख्र है, हमें बहुत खुशी है कि आज वो इमरान प्रतापगढ़ी, वो हमारे दिल की धड़कन इमरान प्रतापगढ़ी आज राज्यसभा के सांसद हो चुके हैं। और हमें उम्मीद नहीं बल्कि यकीन है कि पहले से भी ज़्यादा मजबूत लहजे में अब हमारी आवाज़ हिंदुस्तान के सबसे बड़े ऐवान में इमरान प्रतापगढ़ी की ज़बान से गूंजेगी। मैं चाहता हूँ कि जोरदार तालियों से आप इस्तेमाल करें इमरान प्रतापगढ़ी साहब का। मैं इसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहना। एक ऑन लाइटर नोट एक बात मैं कह दूँ कि हमारे मुशायरों की पूरी तहजीब में, पूरी तारीख में ऐसी मकबूलियत किसी शायर के हिस्से में नहीं आई। लेकिन एक बात जो आप सबके दिल में आती है, कई लोग मुस्कुरा भी रहे हैं कि ऐसा खूबसूरत शायर भी दूसरा नहीं हुआ। मैं 4 मिसरे अपने नौजवान साथियों की तरफ से पढ़ता हूँ कि तुम किसी झील में खिलता सा कमल लगते हो, जिसमें मगरूर है कश्मीर वो डल लगते हो। शेर कहने की तुम्हें कोई जरूरत क्या है, तुम तो खुद ही किसी शायर की गजल है। इन्हीं कलमात के साथ मैं आपसे इजाजत दूंगा। बहुत शुक्रिया। हाज़रीन, एक शायर दूसरे शायर कैसी तारीफ करता था आप सुन रहे थे। अब मैं अपने प्रोग्राम के अध्यक्ष हाजी मुन्ना साहब से तशरीफ लाने के लिए गुजारिश करता हूँ कि हाजी जी आए और तो खुदा ने दिया है और आप लोग तशरीफ लाए। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य बन के आए। हम उनका तो कम और उनके वालिद मोहतरम का ज़्यादा स्वागत है। उन्होंने ऐसी औलाद दिया कि वो प्रताप का नाम पूरे हिंदुस्तान में रोशन कर रहे हैं। इमरान साहब को सुनना है, हम ज़्यादा कुछ ना कहेंगे, सिर्फ एक थोड़ी सी एक बात आप लोग के सामने रखेंगे। वो हमारे और राज्यसभा मेंबर जो आज होके आए हैं, जो हमको चचा कहते हैं, हमको भतीजा कहते थे। हमारी उनकी एक गुफ्तगू थी बहुत पहले, लगभग 3-4 साल पहले। मैं इलाहाबाद गया था, हमारी आपकी मुलाकात सिविल लाइन में हुई। आपने कहा चाचा कुछ खा लीजिए। हमने कहा नहीं खाएंगे नहीं, हम जा रहे हमें जल्दी जाना है। हम खाना खा के आए, गाड़ी ने कहा मेरे साथ गाड़ी में आप बैठिए, चलिए आप दूर छोड़ा। हमने कहा नहीं हम चले जाएंगे। कहाँ तक आप छोड़ने हमको चलेंगे? आगे आए, तेलियागंज में रुका, कहा थोड़ी सी बिरयानी खा लीजिए। हमने कहा हम खाना खा के आएगा, थोड़ी सी तो जबरदस्ती मंगाई, खिलाए। उसके बाद हमने आपसे एक बात कही, हमने कहा आप ऐसा करिए कि समाजवादी पार्टी की सरकार है, शायद सरकार थी उस वक्त,
और हमने कहा आपको बहुत चाहते हैं, आप कहीं से टिकट ले लीजिए और चुनाव लड़िए और मंत्री भी आप बन जाएंगे। उस वक्त आपने मुझसे एक बात कही, कहा चाचा हम समाजवादी में नहीं, हम कांग्रेस से राज्यसभा का मेंबर होने की सोच रहे थे। कहा राहुल जी और प्रियंका जी हमको दिल से चाहते हैं, बहुत इज्जत देते हैं, इसलिए हम चाह रहे हैं कि राज्यसभा जाए। तो हम रास्ते में सोच रहे हैं कि देखिए कांग्रेस जैसी पार्टी, इतने बड़े बड़े दिग्गज वहां पड़े हुए हैं और वहां के लिए सोच बैठे हैं, और जहां गुंजाइश थी वहां के लिए ना कर रहे हैं। इसीलिए तो जब आप जीते हमने फोन किया मुबारकबाद देने के लिए, तो हमने आपसे कहा वो तेलियागंज की बात आपको याद है 4 साल पहले जो आपने कहा था कि हम राज्यसभा जाएंगे, तो कहे हाँ चाचा याद है। तो हमने कहा उस वक्त आप जो भी मांगते वो आपको मिल जाता, तो उस वक्त और मांगना था और कुछ मिलता। खुदा ने उनके नसीब में लिखा था, सबकी दुआएं थी, डॉक्टर साहब की दुआएं नहीं होगी, उनकी वालदा की दुआएं, हमारे सारे बुजुर्गों की दुआएं, कि बिना किसी भूमिका के, बिना किसी के परिचय के कह लीजिए आप अपने बलबूते पे हिंदुस्तान के सबसे बड़ी पंचायत में हाजिरी लगाए हैं और प्रतापगढ़ का नाम रोशन किए हैं। हम लोग प्रतापगढ़ चाहते हैं कि राज्यसभा के मेंबर ही नहीं, आप हिंदुस्तान के मिनिस्टर भी बन के आए तो हम लोगों की खुदा। तो इंतजार की घड़ियां खत्म, लेकिन एक भूल हो रही थी कि डॉक्टर साहब, हम डॉक्टर साहब के तो लफ्ज सुनना चाहते हैं। डॉक्टर साहब से गुजारिश है कि आप आए। दोस्तों वकील साहब, लेकिन मैं आपको अपने दिल की चीज से उड़ान जो कभी कभी किसी मौके पर, चाहे वो कोई भजन हो, कोई सभा हो, कोई मीटिंग हो, सब गुनगुनाता करता था, जो मेरी कुढ़न थी। मैं ऐसे में कहा करता था, क्यों आज तेरी कौम का ये जहान नहीं, क्यों आज तेरी कौम का ये जहान नहीं है, तू जिंदा है। छूट है और आप अपने घर में हैं, आपसे लोग सुनना भी चाहते हैं। आप यहाँ के सांसद नहीं हैं, आप इस घर के बेटे हैं, इसलिए जिस तरीके से आप जितना भी आप सुनाए हैं उसको दोहरा करके जाएंगे। वक्त पूरा है आपके लिए, लोग 8 बजे तक आपके लिए बैठेंगे। जनाब इमरान साहब। सबसे पहले तो आप सारे लोगों का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ। माइनॉरिटीज डेवलपमेंट सोसाइटी प्रतापगढ़ के जिम्मेदार साथियों ने मुझे हुक्म दिया कि आप गांव आ रहे हैं सांसद बनने के बाद, तो आपको एक बार शहर में भी हाजिरी लगानी पड़ेगी। कल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है, मैं निकलने के मूड में था, लेकिन सलीम साहब, नसीम साहब, जफरुल साहब, सैफ, इमरान मास्टर साहब, इन सारे लोगों ने हुक्म दिया कि आपको आना ही पड़ेगा। मैं आपके बीच में हाजिर हूँ। अलीम खान साहब, मुशाहिद साहब, कयूम साहब, नौशाद भाई, सईदुल्ला साहब, असलम भाई, मुख्तार चंपासुद्दीन, मौलाना ताजदार साहब, फरीद साहब, इन तमाम लोगों ने कोशिश करके एक छोटी सी महफिल जुटाई है और मुझे खुशी है कि उसमें शहर के तमाम मानिंद लोग बैठे हुए हैं। अभी मेरे दोस्त मारूफ बात कर रहे थे और अहमद फराद के
चंद मिसरे उन्होंने सुनाए और उस मिसरे में आखिरी जो मशवरा था वो ये था कि ये मेरा मशवरा है कि कोई न बोले। मारूफ मेरे भाई, हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीफ बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा हैं। प्रतापगढ़ वालों, ये न तो सियासी बातचीत करने का मौका है, न मेरे जज्बे इस तरह के बचे हैं कि मैं आपसे कोई सियासी गुफ्तगू करूं। मैं तो बस आपसे बहुत जज्बाती होकर के बात करने आया हूं। आपने मुझे घुटनों के बल चलते हुए देखा है, आपने मुझे साइकिल चला करके स्कूल जाते हुए देखा है, आपने मुझे मेरे मुशायरों के शुरुआती दिनों में, बिल्कुल शुरुआती दिनों में चंद अशार पढ़ के आपसे दुआएं हासिल करते हुए देखा, और फिर आपने पूरी दुनिया में छाते हुए मुशायरों में देखा है। और आज आपका बेटा, आपका भाई देश की सबसे बड़ी पंचायत का हिस्सा बन के, उसका सदस्य बन के आपके बीच में आया है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि खुदा ने बहुत बड़ा मौका दिया। मैं 3 साल पहले, 3.25 साल पहले, जब चचा भी हाजी मुन्ना साहब जो वाकया बता रहे थे वो 5 साल पहले का है। 3 साल पहले मुझे किसी का फोन आया और उन्होंने कहा कि राहुल जी मिलना चाहते हैं। तब तक मैं सियासत में नहीं था, मेरा कोई सियासी मसला नहीं था, मैं मुशायरों की दुनिया में लगा हुआ था। जिम्मेदार आदमी ने कहा, तो मैंने कहा चलिए कुछ मुशायरे हैं, उनसे फ्री हो जाऊं तो आऊंगा। मैं मिलने गया, पहले दिन की मुलाकात में जिस तरह से राहुल गांधी जी ने बातचीत की और 20 मिनट की मुलाकात 1 घंटा 39 मिनट चली, और उतनी बातचीत के बाद जब मैं वहां से निकला तो मुझे ये लगा कि हिंदुस्तान में लड़ाई और मसला अब सांसद और विधायक बनने का है ही नहीं, मसला है मुल्क के आईन को बचाने का, संविधान को बचाने का, मुल्क में जमहूरियत को बचाने का मसला है। और इस मसले में, इस लड़ाई में कुर्बानी देनी पड़ेगी। और वो दिन कि मैं, आप सब जानते हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त कहा करते थे कि मुशायरों के पीक पर खड़े हुए इमरान, हिंदुस्तान के सबसे महंगे शायर हो तुम, हिंदुस्तान में मकबूलियत के अलग पैमाने पे खड़े हो तुम, कहां सियासत का रुख कर रहे हो। लेकिन मेरे भाई प्रतापगढ़ वालों, मेरे जहन में कुछ और चल रहा था। मुझे लगता था कि आने वाले दिन बड़े बुरे होने जा रहे हैं। ऐसे में इस लड़ाई को लड़ने के लिए मजबूत होना पड़ेगा, बड़े प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा। ये कैनवस छोटा है,